अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आप सबको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की और लाइव भी नहीं आए। तो कुछ लोग फिर इंस्टा पे मैसेज करने लगते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आए। सबसे पहले तो मेरी नजमा भाभी का फ़ोन मतलब इंस्टा के ऊपर जो है तुरंत मैसेज करती हैं। फिर अस्मा भी, उबैद भी, सारे लोग इतने प्यारे हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं और इतना सपोर्ट करने वाले हैं, आपके साथ खड़े होने वाले हैं कि आप क्यों नहीं, एक दिन आपने मिस किया तो क्या वजह, कहीं ऐसा तो नहीं कशिश की तबीयत ख़राब है। अरे यार, जिसके साथ इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़ जाएं तो उनकी दुआएं भी उनके साथ जुड़ जाती हैं और उनकी दुआएं जो है सामने वाले का मुक़द्दर और नसीब बन जाया करती हैं। तो जब से आप सब मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तब से ज़िंदगी का जो रुख है, यानी ज़िंदगी की जो तस्वीर है वो थोड़ी सी तब्दील हो गई है। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, आप सबकी दुआओं का और मोहब्बत का नतीजा है। तो अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत खुश रखें, आप सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। अरे बाबा, ये तो बताया नहीं कि ये बैठे हुए हम कहाँ जा रहे हैं। जा तो हम दूसरी जगह रहे हैं काम से, मेरी एक दवा लेनी थी उसलिए। लेकिन आज हम आपको जो है अपने ब्लॉग में इंजॉय कराने वाले हैं जनाब। जी हाँ, बहुत झमाझम वाली बारिश हो रही है, बहुत झमाझम वाली। और हम आपको लेके चलेंगे आज हफीज़ यानी दानिश के गांव। ज़िया का बहुत दिल कर रहा था, मछली उन्होंने कभी आज तक मारी नहीं थी, तालाब में कटिया नहीं डाला था, कभी जाल लगते हुए नहीं देखा था। मतलब ऐसे तो मोबाइल के ऊपर देख ही लेते हैं, लेकिन जो रियल मज़ा होता है, जो आप खुद जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिकली जो है करते हैं, तो उसकी उसकी बात ही जो है क्या कहते हैं अलग होती, जो आप खुद से करते हो। तो बस जो है हम सब सुबह सुबह चाय पी रहे थे और दानिश यानी मरियम की मम्मी का फ़ोन आया। कहने लगी ज़रा ज़िया को फ़ोन दे दो, ज़िया से ज़रूरी बात करनी है। तो फिर हमने ज़िया को फ़ोन दिया। ज़िया सुन करके खुश हो गए और इत्तेफाक से हमारे जो मझले चचा हैं, जिनका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरा कज़िन यानी उनका बेटा जो है यहीं पास में बैठा था। तो ज़िया उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे, मामू लेके चलो यार, मुझे भी बाइक सही से चलाना नहीं आता है। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी नहीं है, उसने भी बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स बना के भेजी। जी हाँ, वो भी घूमने के पर्पज़ से आगरा गए हुए हैं, काम भी था और उन्होंने ताजमहल भी देखना था, मोहब्बत की निशानी। तो वो भी क्लिप्स आपको जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी और बहुत ही जो है मज़े की है। और हम आपको 2 ब्लॉग्स में सिर्फ इंजॉय कराने वाले हैं। तो ये हमारे कज़िन हैं, देखिए कटिया डाल करके, चारा लगा करके जनाब ये तालाब के किनारे खड़े हुए हैं। गांव के और बच्चे भी जो है साथ में हैं और देखिए कितना खूबसूरत, सब तरफ हरियाली है, सब तरफ। तो गांव की ताज़ी हवा, यानी जो सिलेंडर गैस मतलब जो सिलेंडर ऑक्सीजन जो थी 80-80 हज़ार में और न जाने कितने कितने लाखों में बिकी कोरोना टाइम में, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, तो जनाब यहाँ पर फ्री मिलती है। तो जो है गांव का जो माहौल होता है वो बहुत पुरसुकून और खालिस हवा वाला होता है। ये देखिए जनाब, इन्होंने जो है पहली मछली मार ली है और ये मछली जो है गिरई है। और जिन्होंने पिंक टी शर्ट पहन रखी है ये दानिश के पापा हैं यानी अब्बा हैं। तो ये देखिए मिशन फतेह, मिशन कामयाब। कितनी खुशी होती है ना, आप एक छोटा सा भी काम में फ़तेह हासिल कर लेते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो आपने मज़ा आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो मछली तो इन लोगों ने एक ही मारी, लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत किया। तो जो है देखिए कितने मज़े से ये लोग बैठे हुए हैं। और यार, कटिया लगा करके तालाब के किनारे बैठना, देखिए इसको जमाई भी आ रही है तो इसको नींद आ रही है। यहाँ पर तो फोल्डिंग वगैरह चरपाई ले करके जाने वाला है, यहीं पर खटिया लगा लो। और जब मछली चारा खाने लगे तब डगन जो है आपकी, कुछ लोग उसे कटिया बोलते हैं, कुछ लोग डगन लगन क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो जो है क्या कहते हैं, पता नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये सारे लोग जो है चारा लगा करके बैठे हुए हैं ताकि मछली जो है फंस सके।
लेकिन जो हमारे भाई थे उन्होंने ज़िया को ज़्यादा देर ठहरने ही नहीं दिया और एक मछली ले करके वहाँ से जो है चले आए। तो ये ज़िया बहुत अच्छे से जो है वहाँ से शूट करके लाए थे। और मैंने कहा कि जब बाहर का वीडियो मिल गया और आप सब भी घर का ब्लॉग देख देख के बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली हरियाली। और देखिए अनिश के अब्बा मछली मारने में लगे हुए हैं और ये तालाब है और इसके अंदर सारी जल कुंभी है। जल कुंभी जो जिसमें कमल की तरह फूल निकलता है पर्पल कलर का, आप लोग क्या बोलते हैं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साइड में इसको जल कुंभी बोलते हैं, जो पानी में पूरी फैली होती है। और यार ये बारिश के महीने में तो मछली मारने का मज़ा होता है। तो गांव के लोग कितना मतलब उनको जो है ताज़े फल मिल जाते हैं, आजकल आम है, जामुन है और सारी चीज़ें फ़राद होती हैं। मछली तो रोज़ पकती है गांव के हर एक घर में, जो मछली के शौकीन होते हैं। और यकीन मानिए चिकन का सालन, मटन का सालन, बीफ का सालन, सारे सालन एक तरफ, लेकिन मछली का सालन ज़बरदस्त। अगर आपने मछली के एक पीस नहीं भी लिए हैं और सिर्फ सालन या रोटी या चावल के साथ, तब भी यार बहुत मज़ा आ जाता है। और मुझे तो ये सारी खूबसूरती देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारे बच्चे आपको हाय कर रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये सब पुलिया पे बैठे हुए हैं और दानिश जाने के लिए बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। लेकिन ज़िया ने मामू को कुछ देर और रोक लिया, आधा घंटा। ज़िया ने बहुत कोशिश की कि मैं भी मछली मार लूँ, मैं भी मछली मार, लेकिन ये हो नहीं सका। मछली भी जो है समझ गई थी कि मुझे इसके हाथ नहीं लगना है तो ज़िया ने बहुत कोशिश की और उसके बाद इनसे एक भी मछली नहीं लगी। तो ज़िया की पुरज़ोर कोशिश, इतनी मेहनत, इतनी लगन, आखिर रंग नहीं लाई। बेचारे बिल्कुल से अपने आप से खिसिया गए, शर्मिंदा हो गए, यार मुझसे तो एक भी मछली नहीं लगी। तो हाँ घर आए तो कहने लगे हमने एक भी मछली हमसे नहीं लगी, हाँ खालू ने और मामू ने जो है मछली मार लिया। तो मैंने कहा परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर लेना, इंशाअल्लाह ताला आपसे भी मछली लगेगी। और यकीन मानिए ज़िया को सिर्फ मछली मारने का शौक़ है, लेकिन मछली खाने का ज़रा भी नहीं। मेरे बच्चे बहू कोई भी मछली की तरफ देखना, मतलब मछली देखना तो मतलब देखना पसंद करते हैं, जैसे फ़िश पॉन्ड में है या ऐसे मछली मारना हो या मछली बिक रही हो, लेकिन इन लोगों ने आज तक ज़बान पर रखी नहीं। और जब राजा मेरे छोटे थे तो कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा, लाइट चली गई, अंधेरा था, राजा ने मेहमान की प्लेट से चुप्पे से एक फ़िश का टुकड़ा पूरे मुँह में रख लिया। और तब वो राजा जो थे सिर्फ 2 साल के थे। यार वो इतना ख़तरनाक किस्सा था कि मतलब किस्सा है ये कि अभी भी याद कर लेते हैं तो डर लगता है। तो वो राजा ने पूरी मछली का टुकड़ा जो गोल पीस होता है रख लिया और पूरा कांटा हलक में जाके घुस गया। अब जो है फिर सब लोग बहुत परेशान हुए और उसने तब से मछली खाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि राजा मेरे चिकन भी नहीं खाते थे, पहले खाते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा ऐसा होता गया, वो डर गए। मेरी एक बार बड़ी मम्मी आई हुई थी तो उन्होंने मतलब खाना बनने में देर हो गई तो उन्होंने कहा कि राजा क्या बन रहा है। राजा ने कहा चिकन बन रहा है। तो जब सब खाने बैठे तो उन्होंने राजा से कहा कि ये पेट में जाएगा, तुम खाओगे तो ये ज़िंदा हो जाएगा, कहेगा कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू। तब से वो बेचारा डर ही गया, उसने कई साल जो है चिकन ही नहीं खाया डर के मारे। तो बच्चों से इस तरह से अगर उनको कह दो तो बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है कि सामने वाला बड़ा है, गार्जियन है, कह रहा होगा, सही कह रहा होगा। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा नहीं है बेटा, तो कहने लगे नहीं वो कुकड़ू क्यों बोलेगा। तब वो सिर्फ 3 साल के थे। खैर अब तो बहुत खाते माशाल्लाह से। तो ये लोग जो है हफीज़ के गांव से अपने घर आ गए और यहाँ पर कोशिश पूरी जो है पुरजोर चल रही है कि एक मछली को भून कर कैसे खाया जाए हंसी आ रही है इन लोगों की हरकतों पर कि एक मछली के लिए इतनी मेहनत हुई, इतनी दूर गए ये लोग यहाँ से और उसके बाद छत के ऊपर चूल्हा जलाया और मछली को जो है राख से साफ़ किया, इसकी आंतें निकाली, आँखें निकाली। और मछली भी जो है 100 ग्राम 50 ग्राम की भी नहीं थी, तो शायद 50 ग्राम की तो रही होगी। तो जो है बेचारा भून रहा है और कोई खाने वाला भी नहीं है। अब बेचारा भून चुका है, आइए आप सब भी इनकी मछली को एंजॉय कर लीजिए। ये सिर्फ इन्होंने खाई और दानिश बार बार कह रहे थे कि ज़िया भाई आप भी खा लीजिए, ज़िया भाई आप भी खा लीजिए। और ज़िया जो है बहुत गौर से देख रहे हैं अपने मामू को कि मछली खाई कैसे जाती है।
तो दानिश को आपको यहाँ बात बताते चलें यार, जब ज़िया जा रहे थे मछली मारने के लिए ना, तो दानिश इतना रोए, ये इतना बड़ा वाला शौकीन है मछली मारने का और मछली खाने का, बहुत बड़ा वाला। ज़िया ने यहाँ पर ज़रा सा उसको टेस्ट किया, बिल्कुल सरसों के दाने के बराबर, बस सरसों के दाने के बराबर, लेकिन फिर ज़िया ने उसको दोबारा टेस्ट नहीं किया, इनको जो है मज़ा नहीं आया। अब जो है दानिश खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। दानिश के लिए तो ये चीज़ें सब पुरानी थी और इनको मछली बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। खैर चलिए, जिसको जैसे अच्छी लगे वैसे ही सही। तो बस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, यहीं पर हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जो है दुआ में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी पड़ी, वहाँ जा कर के मुझे वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।